Hello students, welcome to the next video of this chapter if this playlist motion. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ्स के ऊपर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ्स ये क्या होते हैं वो आपको तो पता ही है, आपने बहुत जगह में ग्राफ्स देखे हैं, आपने क्रिकेट में ग्राफ्स देखे होंगे, जैसे जैसे ओवर्स जाती है वैसे वैसे रन्स कितने हो रहे हैं। आपने शेयर मार्केट्स में देखा होगा ग्राफ्स, आपने शायद देखा होगा कि ग्राफ्स अलग अलग टाइप के, जैसे कि टेम्परेचर ग्राफ्स, या फिर आपने देखा होगा रेनफॉल ग्राफ्स। सो ग्राफ्स बेसिकली क्या है, एक एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, और इस पर आप कुछ रिप्रेजेंट करते हो कहानी। जैसे जैसे कुछ हो रहा है, दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स यू से इन अ ग्राफ। वाई डू यू यूज अ ग्राफ? बिकॉज वो बहुत सारा डेटा आप एक छोटे से ग्राफ में डाल के पूरी कहानी समझ सकते हो। डेटा बहुत सारा होता है, आगे चल के आप कभी काम करेंगे, जॉब्स करेंगे तो आपको रियलाइज होगा सेल्स डेटा, रन्स और शेयर मार्केट का बहुत सारा डेटा होता है। यू कांट रीड द डेटा, हजारों लाखों एंट्रीज होती है। पुटिंग इट इन अ ग्राफ मेक्स ऑल द सेंस। सो ग्राफ्स हमको समझने हैं और उसका यूज मोशन में कैसे होगा वो दोनों चीजें हमको समझ। क्लियर? तो शुरू करते हैं। हम लोग मोशन में जो ग्राफ यूज करने वाले वो कैसे करने वाले हैं, तो चलो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके। इसमें हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 टाइप के ग्राफ लेंगे, तो मैं यहां 3 ड्रॉ कर लेता हूं, ओके। ये जो 3 ग्राफ्स है, इसमें जो भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालोगे, आप हमेशा याद रखेंगे कि जो एक्स एक्सिस होगा वहां पर आप हमेशा टाइम लेंगे, ठीक है, और जो वाई एक्सिस होगा वहां पर आप डिस्टेंस लेंगे। अब ये कन्वेंशन हमेशा क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपको वो वेरिएबल रखना चाहिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब टाइम। सी, टाइम आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो हमेशा पास होने ही वाला है ना। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट डिस्टेंस कैसा है? डिपेंडेंट है। मतलब बेसिकली टाइम जैसे गुजरेगा वैसे उसी पर डिपेंडेंट होगा डिस्टेंस। चलेंगे कि नहीं चलेंगे वो हो सकता है, बट टाइम तो चलने ही वाला है। तो जो चीज डेफिनेटली होने वाली है उसको आप इधर एक्स एक्सिस पर रखेंगे। जैसे कि आप देखते हो ना क्रिकेट में, यहां पर होता है ओवर्स और यहां पर होते हैं रन्स। अब देखो ओवर्स तो लगने ही वाले हैं, बॉलिंग तो डालेंगे, ओवर्स होंगी, रन कितने बनेंगे वो अपने को पता नहीं है ना। सो रन्स को हमेशा वाई एक्सिस पे रखते हैं, इसीलिए ओवर्स को एक्स एक्सिस पे। क्लियर? तो ये बात समझ में आने वाली थी कि टाइम हमेशा आप एक्स एक्सिस में ही रखेंगे। हम लोग एक और ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वहां पर भी टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। तो अब ये जो 3 ग्राफ हम लोग लेने वाले हैं वो 3 कौन से ग्राफ्स हैं? तो सबसे पहले एक डेटा शीट निकालते हैं, इधर के लिए भी, ठीक है, डेटा शीट। अब टाइम वर्सेस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग जनरली एस यूज करते हैं, ठीक है, एस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यूज करते हैं, स्पीड नहीं है ये, ठीक है, ओके। तो ये एस समझ लेना आप क्या है, और ये टाइम है, ओके। अब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप देखोगे कि डिस्टेंस वैसे वैसे चेंज होगा। तो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरीके से डिस्टेंस कवर होगा। सो पहले समझते हैं, ये वाले ग्राफ में हम एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें क्या होगा कि एक बॉडी या एक इंसान या एक पेन, व्हाटएवर, जैसे जैसे हमने टाइमर स्टार्ट किया वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो जो पेन है या वो जो इंसान है वो हमेशा पहले 0 पे बैठा था, अभी भी 0 पे ही बैठा है, और 0 पे ही बैठा है। अब ये देख के आप क्या बता सकते हो? सॉरी, ये देख के आप क्या बता सकते हो कि ये बॉडी एस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, फिर से याद करेंगे। ये बॉडी जब टाइमर स्टार्ट किया तो ओरिजिन पे या 0 पोजीशन पे बैठा था, थोड़ी देर के बाद भी 0 पोजीशन पे बैठा है, थोड़ी देर के बाद 0 पोजीशन, मतलब वो हिल ही नहीं रहा। यस,
तो ऐसी बॉडी को आप क्या बोलोगे? ऐसी बॉडी को बोलोगे आप स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी, नॉट मूविंग, एट रेस्ट बोलोगे। यस, सो ये रेस्ट पे है ये बॉडी, ऐसा आप बताएंगे। हमने बोला ठीक है चलो। अच्छा, इसको ग्राफ को निकालेंगे कैसे आप? तो देखो, जब टाइम जीरो था डिस्टेंस भी जीरो था, ये क्लियर। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस अभी भी जीरो ही है ना, आपको ग्राफ्स आता है करना। फिर जब टाइम 2 सेकेंड्स हुआ, 3 सेकेंड्स हुआ, तो वो बॉडी जीरो डिस्टेंस पे ही है। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। क्लियर है? ये लाइन कैसी दिख रही है आपको? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस हमेशा मतलब, या फिर अगर आपको ग्राफ दिखे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो आप बोलेंगे इट इज अ स्टेशनरी बॉडी। ओके, तो ये क्या हो गया? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, स्टेशनरी। समझ में आ रहा है ये चीज? चलो, एक और मैं बात बताने वाला हूं। ये ग्राफ कभी कभी आपको दिखेगा नहीं शायद, सो एक दूसरी चीज समझते हैं। ठीक है, दूसरा और एक दूसरी बॉडी है। सो ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी लेते हैं। बॉडी बी, तो देखो जब टाइमर स्टार्ट किया तो बॉडी ए ओरिजिन पे थी पर बॉडी बी उधर थी, जैसे कि वो टेबल। ठीक, तो जैसे टाइम स्टार्ट किया मैं 000 पे ही खड़ा हूं, मतलब मैं हिले ही नहीं। क्या वो टेबल हिला? नहीं, वो टेबल भी नहीं हिला। पर वो टेबल कहाँ है? वो टेबल 3 पे है शायद, 1 2 3 पे है। सो वो टेबल 3 पे था। क्या वो टेबल हिला? नहीं। अभी हिला? नहीं, हिला ही नहीं। तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे अच्छा डिस्टेंस 3 था और अभी 3 ही है, वो हिल ही नहीं रहा। इसका मतलब ये ग्राफ देखो, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस 3 था, है ना, 3 1 2 3। क्लियर? जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड कभी भी हुआ तो वो बॉडी बी हिल ही नहीं रही। तो ये बॉडी बी की कहानी है और ये बॉडी ए की कहानी है। दोनों बॉडीज हिल ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे ऐसे कैसे, टाइम स्टार्ट होने पर बी 3 पे कैसे खड़ा था? तो होता है ना कभी कभी, मतलब आप एक ओरिजिन, इस रूम में एक ओरिजिन फिक्स करोगे तो ओरिजिन पे तो कोई एक ही चीज होगी ना, बाकी लोग उधर खड़े, कोई उधर खड़ा है। सो अलग अलग जगह पे स्टार्टिंग में कोई हो सकता है, बट रेस्ट पे होने का मतलब क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो याद रखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्टेशनरी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लेट्स चेक व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो, what can you say about the motion of an object whose distance time graph? ओके, ध्यान से, इसके बाद अलग वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आएगा, दैट विल बी डिफरेंट स्टोरी। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? मतलब ये एक्सिस को पैरेलल, मतलब क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि ये बॉडी मतलब स्टेशनरी है। क्लियर है? इज दैट ओके? इज दैट ओके? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक बॉडी जो चल रही है, अब ये तो रुकी हुई थी, स्टेशनरी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉडी। तो मैं यहां पर लिख दूं, पहला क्या था? एट रेस्ट। ओके, तो दिस वाज एट रेस्ट। अब देखते हैं इसकी कहानी कैसी होगी। क्लियर? चलो, सो लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग दैट एक बॉडी थी जिसने 0 पे से शुरू किया। क्लियर? एक सेकेंड में वो 4 स्टेप्स गया है, 4 मीटर गया। ठीक, मतलब गया ना, हिला वो। और एक सेकेंड में आपने देखा कि वो 8 स्टेप्स गया। ओके, और एक 8 स्टेप्स नहीं गया, 4 स्टेप्स और गया, मतलब 8 पे आ गया। और एक सेकेंड में बताओ क्या होना चाहिए? 12। यस, तो क्या आप इसको प्लॉट करके बता सकते हो क्या होगा? प्लॉट पहले करते हैं फिर देखते हैं। चलो प्लॉट करेंगे। 0 0 पहले, हाँ, उसके बाद जब 1 सेकेंड हुआ तो ये कितना हुआ? ये, फिर ये हुआ तो ऐसे, और ये हुआ तो ये ऐसे करके।
इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो आप ये ग्राफ को ज्वाइन कर दो तो क्या मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, है ना। क्या मैंने स्ट्रेट लाइन निकाली है, ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए बिल्कुल। ओके, अगर आप इसको प्रॉपरली आप अपने बुक में एकदम स्केल वगैरह करके ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या है, 1 2 3, ये है 4 8 और ये 0 है एंड 12। क्लियर है। अच्छा, तो ये वाला ग्राफ हमने निकाल लिया, बट इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझना बहुत जरूरी है। ओके, मीनिंग, लेट्स सी द मीनिंग। ओके, सो मैं थोड़ी सी जगह यहां पर लिखता हूं। देखो, अगर मुझे स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होती है बताना। वेलोसिटी इज इक्वल टू, बताओ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहां पर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो गई। तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, क्या है ये, ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक जैसे ही। ओके, अब देखना, ये वाला जो ड्यूरेशन है, ये वाले ड्यूरेशन में मतलब कि 1 सेकेंड में इसने कितना कवर किया, 4 मीटर। ठीक है, इसको ले लेते हैं मीटर में, इसको ले लेते हैं सेकेंड में। क्लियर। नाउ 4 मीटर 1 सेकेंड में कवर किया तो स्पीड कितनी हुई, यहां पर स्पीड कितनी हुई बताओ, वेलोसिटी कितनी हुई, 4 मीटर पर सेकेंड। यस, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया यहां पे। क्लियर है। चलो लेट्स लुक एट दिस 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड हुआ इंटरवल। इस 1 सेकेंड में कितना कवर किया उसने, 4 मीटर कवर किया फिर से तो इसकी स्पीड फिर से क्या हुई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ यहां कितनी हुई, 1 सेकेंड में फिर से 4 मीटर, है ना। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ कैसा है, याद करेंगे आप, याद करेंगे, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कैसे, हर 1 सेकंड में 4-4 मीटर कवर कर रहा है, 4-4 मीटर, 4-4 मीटर, मतलब कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो हम लोग यहां लिख लेते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ में आ गया वेलोसिटी कैसे निकालना होता है। यहां पर आपके बुक में एक और फॉर्मूला भी दिया है उन्होंने, उसको ऐसे लिखा है, आप सपोज इसको ले लो, सो लेट्स से दिस इज S1 एंड दिस इज S2। इनिशियली S1 S2 है, अलग अलग पोजीशन। तो उन्होंने बोला है 4 - 0 किया ना अपन ने, तो S2 - S1 अपॉन टाइम भी किया, तो इसको याद कर लेंगे आप, वेलोसिटी वेलोसिटी इज S2 - S1 अपॉन T2 - T। अब सी, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना, S1 से S2 में जब गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और टाइम T1 से T2 मतलब कुछ टाइम टेकन हुआ, ये टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही है ये। क्लियर। सो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, और ये फॉर्मूला आप बाद में भी अप्लाई करो, यहां पर भी कर सकते हो, यहां पर करें, चलो यहां पर भी करते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, S2 - S1 मतलब कि 3 - 3 अपॉन 1 - 0, ये कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड आ गया, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो बिल्कुल इसको मार्क कर लेंगे, ये चीज, ये कहां पर काम आएगा, ओनली डिस्टेंस टाइम ग्राफ में काम आएगा। इज दैट ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर से एक बार देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम होगा x एक्सिस में और डिस्टेंस होगा y एक्सिस में। ओके, अलग अलग सिनेरियो है जिसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये सिनेरियो है जहां पर वो हिल नहीं रहा, तो हमने देखा कि नेचुरली वो ऐसा ग्राफ आ गया, वेलोसिटी 0 फॉर्मूला लगा के भी आया। फिर हमने देखा कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब कि हर सेकेंड में या हर टाइम पीरियड में कॉन्स्टेंटली चल रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो उसको वो कैसे दिखेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो बोल रहे हैं
व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ये एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बहुत बात कर रहे हैं, जो कि वो यहां आएगा। क्लियर? सो ये यूनिफॉर्म मोशन ऐसा दिखेगा, किसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग होगा। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन में समझो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मत भूलना, हमने वीडियो 2 और वीडियो 3 में बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की। वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं एक अलग सिनेरियो का। ओके, वो सिनेरियो देखो कैसा है। उसके लिए डेटा मैं देता हूं आपको। 0 से शुरू किया, ओके, उसके बाद 5 तक पहुंचा, फिर उसके बाद 20 तक पहुंचा, फिर उसके बाद 45 तक पहुंचा। ओके, क्लियर है? वन सेकेंड, डेटा थोड़ा सा बदल देते हैं। हाँ ओके, सो ये 20 और ये 45, चलो रहने देते हैं इसको। क्लियर? पर्पस अपने को समझ में आ जाएगा इससे। लेट्स चेक, ये वेलोसिटी अभी भी काम आएगी, तो ये फॉर्मूला अभी भी काम आएगा। लेट्स सी नाउ, जब ये 0 पे था, देखो टाइम 0 था तो ये भी 0 था, है ना? जब टाइम 1 सेकेंड हुआ 2 3, सो 0 1 2 3, ठीक है? तो जब जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, पहले तो 5 पे था, फिर कितना हो गया, डायरेक्ट 20 हो गया, और फिर बहुत यहां पर जाके 45 हो गया, है ना? एकदम बढ़ गया, है ना? तो अभी देखो, पहले ये पॉइंट यहां था, फिर ये पॉइंट यहां है, और फिर ये पॉइंट सीधा यहां है। तो क्या आपको ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है? आप बोलेंगे नहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं लग रही, देखो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे चली जाती है ना, बट ये लग रहा है ये ऐसा कुछ। तो यस, ये वाला आप देखो ध्यान से, क्या ये आपको यूनिफॉर्म मोशन लग रहा है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए फॉर्मूला डालें, तो चलो फॉर्मूला डाल के चेक करते हैं। थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, कहां पर लिखें? ओके, यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला डालते हैं। चलो, सो देखो 1 सेकेंड में उसने पहले 5 मीटर कवर किया, है ना? तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, v1 कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। चलो v2 बताओ, s2 माइनस s1, सो यहां से लेके यहां तक बताओ कितना आता है, दिस माइनस दिस, मतलब कि 15, और दिस माइनस दिस मतलब 15, सो 15/1 ही लेंगे मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? इसका मतलब पहले उसकी वेलोसिटी थी 5, अब वेलोसिटी बढ़ गई, और v3 कितनी है देखो, 25 मीटर। सी, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहां वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो ना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो इसने पहले 5 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, फिर 5 मीटर कवर करता, फिर 5 करता। यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, इसीलिए तो स्पीड, इसीलिए तो डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है। इस 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर हुआ, इस 1 सेकेंड में 15 मीटर कवर हुआ, मतलब कि स्पीड बढ़ रही है, उसकी स्पीड एक्सेलरेशन है। तो ये वाले मोशन को आप क्या बोलोगे, बताओ? क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है? नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोलते हैं, याद करेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये कहानी दिखे तो आप बोलेंगे ये है एक्सेलरेटेड मोशन। फिर से एक बार, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो स्टेशनरी, और दिखता ही है ना, देखो डिस्टेंस 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, हिल ही नहीं रहा है। देखो यहां डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है और टाइम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। और ये कैसा है, ये भी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, पर यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आपके क्वेश्चन 1 का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट था, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? ओके, सो हमने कौन से 2 क्वेश्चंस कर लिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया।
इज दैट ओके? फिर से ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी निकालने के लिए आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे, और ग्राफ में आप बेसिकली यू टेक दिस डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस, डिफरेंस अपॉन डिफरेंस। ओके, चलो। सो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग आगे वाले ग्राफ पे चलते हैं, जो कि होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हटा दें, चलो हटा देते हैं। अब वही ड्रिल करेंगे हम लोग फॉर द सेकेंड ग्राफ। चलो शुरू करते हैं फॉर द नेक्स्ट ड्रिल नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी ये हमको कहानी समझ में आ चुकी है, हम लोग को पता है हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, फिर से वेलोसिटी यहाँ, टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। टाइम क्यों एक्स एक्सिस पे? बिकॉज टाइम अपना कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहने वाला है, टाइम को रोकने वाला कोई नहीं। ओके, चलो फिर से हम टाइम वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी, और देखते हैं अगर वहां जरूरत पड़ती है तो चलो ये भी निकाल लेते हैं। 0 1 2 3। देखो ये कहानी बदल गई है, अब वेलोसिटी टाइम की बात होने वाली है। ओके, चलो अब मैं अगर बोलूं आपको कि फर्स्ट सिचुएशन में जो कि ए है, ओके, अगर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, अगर जब टाइम स्टार्ट हुआ, जब आपको टीचर या कोई स्पोर्ट्स टीचर होता है ना, बोलता है चलो रेडी स्टेडी गो, तो वो टाइमर स्टार्ट करते हैं 0। जब उनका टाइमर स्टार्ट हुआ तब आपका स्पीड 0 होना चाहिए, बट अगर सपोज उनके टाइमर स्टार्ट करने से पहले आप भाग गए, तो जब उनका टाइमर स्टार्ट होगा 0, तब आपकी स्पीड कुछ और होगी। मतलब उनके टाइमर स्टार्ट होने पे 0 पे आपकी स्पीड 0 भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है ना। तो मैं क्या ले रहा हूं अभी कि इसकी स्पीड सपोज 4 है और लेट्स से 5 है। ओके, 1 सेकेंड के बाद देखा तो स्पीड 5 है, 2 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद स्पीड 5 ही है, स्पीड 5 है। स्पीड या वेलोसिटी कैसी है बताओ? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग, बताना? यूनिफॉर्म मोशन। भूल तो नहीं गए? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, ग्राफ कैसा दिखने वाला है? 1 2 3, कितना भी टाइम पीरियड हो जाए, 1 2 3, वेलोसिटी कितनी है? 5 5 5 5, तो ये रही ग्राफ। क्लियर है? कैसे समझ में आया? देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था स्टेशनरी। थोड़ी देर बैक करके जाओ या नोट्स में देखो, थोड़ी देर पहले हमने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसको बोलते हैं स्टेशनरी ग्राफ। बट मुझे बताओ कि अगर कोई बॉडी की स्पीड 5 5 5 है तो क्या वो स्टेशनरी है? नहीं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस ग्राफ का मतलब ही बदल गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? पूरा फोकस करके देखो। डिस्टेंस टाइम में डिस्टेंस फिक्स था, मतलब कि हिल ही नहीं रहा, बट वेलोसिटी टाइम में इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी है। कितनी है? 5 है और 5 ही है। सो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस कवर करेगा ना, रुका नहीं है वो। सो दिस इज नॉट स्टेशनरी, दिस इज यूनिफॉर्म। यस, इतना क्लियर हो रहा है? अच्छा, मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब अगर उसने डिस्टेंस कवर किया है तो कितना किया है वो बात समझने की है। चलो, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है उसके लिए हम लोग एक आइडिया करते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मैं इस डेटा को हटा देता हूं। ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, लिख लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो अब ध्यान से देखते हैं। टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर हुआ, ये समझ में आया अपने को। इस कैसे निकालेंगे?
तो सॉरी, देखो यहां से सपोज आपको बताना है कि 0 से लेके 3 तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना, वी विल फाइंड एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, देखो एरिया अंडर ग्राफ मतलब क्या, ये एक छत है समझो, तो वो छत के नीचे कितना एरिया आता है, कितना, ऐसे ये कितना एरिया है जो आप ऐसे पेंट कर सकते हो, तो आपको इसके ये नीचे का एरिया निकालना है यहां से यहां तक, तो ये रहा एरिया। ओके, तो ये जो एरिया है, ये एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इनटू हाइट। सो एरिया इज, एरिया ऑफ दिस शेप इज बेस इनटू हाइट। क्लियर है? हाँ, अब बेस बताओ क्या है, मुझे बताओ। बेस में टाइम है ना, बेस में टाइम है, और हाइट में क्या है, हाइट में क्या है, वेलोसिटी है ना। तो मैं यूनिट डालू क्या, सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ ये क्या आएगा, मीटर आएगा ना, दिस इज सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, क्या आंसर आया, मतलब आंसर क्या आया, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। सो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ। वेरी सिंपल, इसको नोट कर लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालने से ये मिलता है, आगे के ग्राफ में भी मिलेगा, ये तो बहुत सिंपल केस था। क्लियर है? आगे बढ़ जाए चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट ग्राफ। अब यही लॉजिक सबके लिए एप्लीकेबल है। सेकंड ग्राफ लेते हैं, देखते हैं सेकंड ग्राफ में क्या आने वाला है। चलो, जब टाइम शुरू हुआ तो वेलोसिटी सपोज 0 थी, थोड़े टाइम के बाद वेलोसिटी हो गई 2.5, थोड़े और टाइम के बाद देखी तो वेलोसिटी हो गई 5.0 कर देते, फिर देखी तो 7.5। ये ग्राफ कैसा दिखेगा बताओ। ये है 1 2 3 और ये 2.5 5 7.5 है ना। तो 1 सेकेंड में, सो 0 पे 0 था, 1 पे यहां था, फिर यहां और फिर ये यहां, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी बढ़ रही है। कैन यू रिमेंबर, कैन यू रिमेंबर, वेलोसिटी बढ़ना मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ना मतलब क्या। तो देखो यहां वेलोसिटी कितनी बढ़ी बताओ, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करके बताओ क्या बनेगा, 2.5 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 है ना। t2 माइनस t1 ये हो गया t2 माइनस t1, v2 माइनस v1। यूनिट्स, ये है मीटर पर सेकेंड और ये है सेकेंड। मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद करेंगे पिछले वीडियो में हमने बात की थी, ये क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज दिस, एक्सेलरेशन। तो अगर बॉडी का एक्सेलरेशन है मतलब उसकी स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, ये है नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि आप लिखेंगे एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेटेड मोशन। यहां तक क्लियर है अपने को, क्लियर है सब कुछ। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। मैं डेटा आपको बताता हूं। सपोज इसकी स्पीड थी 10, ओके। अब चलो 10 की जगह 12 लेते हैं। अब इसकी स्पीड कम हुई, कम, जब टाइम शुरू हुआ तो उसकी स्पीड थी 12, ओके, पहले भाग गया। उसके बाद स्पीड्स कम होती है और देखते हो आप स्पीड हो गई उसकी, फिर हो गई 9, फिर हो गई 6, हो गई 3, है ना। तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, नो। ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड है। बट ये एक्सेलरेशन कैसा था,
पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है। ये कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी यहां, एक्सेलरेशन पीछे। सो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, यहां से शुरू किया, देखो 0 1 2 3, ओके, यहां से वेलोसिटी धीरे 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 कम होके ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, ऐसे निकाल देते। क्लियर, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 12 है और फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। सो आई थिंक आपको आइडिया समझ में आ गया। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं तो मुझे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, चेक करते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, बताओ, 9 माइनस 12 अपॉन 1 माइनस 0, कितना आ रहा है, -3, और एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, क्या ये एक्सेलरेशन है, यस, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म, बट इसमें एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अच्छा, देखते हैं इससे कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या अपना। Yes, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? Speed time graph या velocity time graph में अगर कोई ऐसा ग्राफ दिखे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखे, मतलब आप समझो कि ये कैसा मोशन है, बताओ कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर है? ओके। अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 4, दे आर सेइंग व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड। एरिया बताओ, एरिया अंडर ग्राफ से क्या मिलता है, डिस्टेंस, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो। क्लियर? तो आप जनरली के लिए, जनरली वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है तो आप बोल सकते हो और डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अच्छा, एक लास्ट का ग्राफ हम लोग कर लेते हैं और फिर ये वीडियो यहां पर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन हमने 3 और 4 भी कर लिए। चलो, ये वीडियो खत्म करने पे से पहले एक और ग्राफ करते हैं, इसमें से कुछ जगह यहां पे करता हूं मैं। चलो, और पॉज करके सॉल्व करो, अगर आपको आया तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो मैं पहले ग्राफ निकालूंगा, आप मुझे बताओ क्या हो रहा है। हाँ, ये ग्राफ देख के क्या लगता है आपको, पॉज करके बताओ। चलो देखें। हाँ, सो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये यहां से लेके यहां तक फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है और ये फोर्थ रीजन है। ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें हो रही है, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो रीजन 1 में क्या हो रहा है, रीजन 1 में देखो, रीजन 1 में वेलोसिटी इंक्रीजेस, ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यस, चलो रीजन 2 में वेलोसिटी कैसी है, रीजन 2 में वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है ना, नथिंग चेंजेस, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है ना एक्सेलरेशन। देखो यहां पे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। थर्ड पार्ट चलो, वेलोसिटी कैसी हो रही है, डिक्रीजेस। वेलोसिटी डिक्रीज होना मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, है ना। और ये वाला क्या है, फोर्थ, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन फिर से पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की है और वो थी ग्राफ्स। आपको इस ग्राफ्स की बहुत प्रैक्टिस करनी है, यूनिट्स का ध्यान देना है। जब भी आप ग्राफ निकालो या ग्राफ देखो, ऑलवेज सी कि एक्स और वाई एक्सिस में क्या दिया है। अगर यहां पर वेलोसिटी दी है तो इसका मीनिंग कुछ और है, अगर यहां पे डिस्टेंस दिया है तो इसका मीनिंग, इसी शेप का मीनिंग कुछ और है। तो आपको बहुत ध्यान से जब भी आप ग्राफ निकालो, एक्स वाई एक्सिस में क्या है बहुत प्रॉपरली देखो, प्रॉपरली ड्रॉ करो, उसी से उसका मीनिंग डिसाइड होगा। नाउ व्हाई इज दिस वीडियो इंपॉर्टेंट इज कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वाले वीडियोस में, एक वीडियो में हम लोग ग्राफ से इक्वेशंस बनाएंगे। ग्राफ से इक्वेशन, इससे हम इक्वेशंस बनाएंगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ
आप समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो तब तक नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, जब आप देखोगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ दिक्कत आती हो तो ये वीडियो को फिर से एक बार चेक करो, ओके। और नोट्स अच्छे से बनाओ और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहे।